अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासत तेलंगाना के मेदक टाउन में पुलिस की मुबैना ज़दोकोबी की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। बताया गया कि मेदक से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अब्दुल खदीर खान, जिन्हें 29 जनवरी को मेदक पुलिस ने 27 जनवरी को हुई रेजनी की वारदात में मुलविस होने के शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करते हुए मेदक लाकर 3 दिन तक पुलिस की हिरासत में रखते हुए मुबैना तौर पर ज़दोकोब किया था। जुमे को हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में दौरान इलाज उनका इंतकाल हो गया। खानदानी ज़राए के मुताबिक मारपीट की वजह से अब्दुल खदीर खान के गुर्दे नाकारा हो गए और उन्हें इब्तिदाई इलाज के बाद मेदक से हैदराबाद बगर्ज इलाज लाया गया। हैदराबाद के रोनो अस्पताल में इलाज के बाद गांधी हॉस्पिटल में उन्हें इलाज के लिए दाखिल करवाया गया, लेकिन अब्दुल खदीर खान का इंतकाल हो गया। ताहम पुलिस ने इल्जामात की तरदीद की है। इस वाक़े पर मेदक के मुसलमानों में काफ़ी गम गुस्से की लहर दौड़ गई है। जुमे और सूरत हाल के पेश नज़र एहतियाती तौर पर पुलिस ने चौकसी इख्तियार की थी। बरहम मुसलमानों और सियासी कायदीन की जानिब से जिला SP समेत मजलूम अब्दुल खदीर के वाक़े में मुलविस सब इंस्पेक्टर राजशेखर, कांस्टेबल प्रशांत और पवन को फौरी बरतरफ करने का मुतालबा किया गया। तेलंगाना के मेदक टाउन में पुलिस की मुबैना ज़दोकोबी की वजह से फौत होने वाले अब्दुल खदीर खान के साथ 3rd डिग्री रवैया अपनाने वाले सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स की उन्हें खिदमत से बरतरफ करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुतालबा किया। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने मेदक मजलिस के सदर इशरत अली सफ़ी और साबिक सदर खलील परवेज के हमरा जिला SP P रोहिणी प्रियदर्शनी से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त हवाले की। रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने SP से मुलाकात करते हुए खाती अफसरों राजशेखर, SI प्रशांत और पवन कुमार कांस्टेबल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मेहनत मजदूरी करने वाले एक गरीब आदमी के कत्ल का घिनौना फेल को अंजाम देने वाले पुलिस अहलकारों को फौरी बरतरफ किया जाए और इस वाक़े की जामे तहकीकात करवाई जाए। चेंज होने के बाद इलाज उठा दे। मॉडिफाई करके आप तुम्हारे राशि बोलना ऐसा ही जोश के नाम इंक्लूड करना इसके अंदर ऐसा जुल्म करे तो कैसा होगा? ये जुल्म ही जब हैदराबाद से ले लेगा नेक्स्ट सामने आतंकवादी है। उसको मारे, उसके भूले को मारे, गाड़ी में बिठा दे। స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది ఆర్డర్ కార్డు చూసి హాస్పిటల్లో हैदराबाद से लेके चोरी करा बोले, लेकिन मैं नहीं करा सब बोलते वहाँ से कार में मारने के लिए हैदराबाद से मारने के लिए फिर आए बाद 8 बजे उसमें 8 बजे की 1:30 बजे फिर हम 2 घंटे
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना अंजनी कुमार ने मेदक वाक़े की जामे तहकीकात की हिदायत दी है। कामारेड्डी जिले से ताल्लुक रखने वाले सीनियर ओहदेदार को तहकीकाती अफसर मुकर्रर किया गया है। आईजी चंद्रशेखर को तहकीकाती निगरानी सौंपी गई है। मेदक सर्कल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को तादीबी कार्रवाई की मेदक एसपी को हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि इस महीने की 16 तारीख को मेदक से ताल्लुक रखने वाले खदीर खान गांधी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान फौत हो गए थे। सरखे के इल्जाम में गिरफ्तार खदीर खान को पुलिस की जानिब से ज़दोकोब करने का उनकी बीवी ने इल्जाम आयद करते हुए शिकायत की थी। वाज़ेह है कि इस वाक़े के खिलाफ मेदक की अवाम में शदीद बरहमी की लहर पाई जाती है। इसी दौरान सर्कल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के अलावा 2 कांस्टेबल्स को आईजी ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। मुल्क भर में आज रहमतों और बरकतों वाली रात शब-ए मेराज अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शब-ए मेराज के मौके पर मुल्क भर में मसाजिद को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया। आज रात मसाजिद में खुसूसी महफिल और इबादत का एहतमाम किया गया। लोगों को नवाफिल अदा करते हुए देखा गया और दुआएं मांगते देखा गया। इस मौके पर बड़े पैमाने पर जलसों का इनेकाद भी किया गया, जिसमें उलमा इकराम ने वाक़े मेराज और उसकी फजीलत पर रोशनी डाली। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शिवरात्रि का त्यौहार मजहबी रिवायात और निहायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर सुबह ही से मनादिर में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया, जहां पर श्रद्धालुओं की कसीर तादाद देखी गई। कई मकामात पर तालाबों में मुकद्दस डुबकी भी लगाई गई। मनादिर को शिवरात्रि के मौके पर सजाया गया था। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासत के अवाम को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। इसी दौरान श्रीकालाहस्ती में हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से मंदिर में कपड़े पेश किए गए। वजीर एंडोमेंट इंदिराकरण रेड्डी ने वेमुलावाड़ा की मंदिर में और वजीर पंचायत राज एरेवली दयाकर राव ने जनगांव की एक मंदिर में और बीआरएस रुकने कानून साज काउंसिल कविता ने जोगुलंबा जिले की एक मंदिर में दर्शन करने के बाद खुसूसी पूजा में शिरकत की। बाद रियासती वज़रा इंदिराकरण रेड्डी और एरेवली दयाकर राव ने मीडिया से बात करते हुए रियासत की आवाम को शिवरात्रि की मुबारकबाद पेश की। प्रेस चलो चलो आ जाओ भैया। चलो चलो ऊपर चढ़ो बेटे, ऊपर आ जाओ माँ। चलो चलो अम्मा चलिए। కెమెరా మేడం కూర్చున్నారు, మీరు కనిపిస్తాం ఆయన స్క్రీన్ ఉన్నాడు, మీరు కింద కూర్చుంటే కంఫర్టబుల్ అంతా కనిపిస్తుంది ఆమె. महाशिवरात्रि के मौके पर दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद की बाजारों में फलों की खरीदारी के लिए आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ बाटा सिंगाराम फ्रूट मार्केट किसानों, कमीशन एजेंटों और सारिफीन से भरी हुई थी। त्योहार के मौके पर बड़े पैमाने पर फल फरोख्त हो रहे हैं, क्योंकि शिवरात्रि में कई अफराद और छोटे ताजिर खुसूसी पूजा के लिए फल खरीदते हैं। कई अफराद ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि फलों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में वो फलों की खरीदारी के लिए ज्यादा रकम देने पर मजबूर हैं।
वजीर खजाना टी हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना मुल्क में तरक्की के लिए एक रोल मॉडल है और कई रियासतें उसकी तकलीद करने की कोशिश कर रही हैं। हरीश राव ने रुकन असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी और कलेक्टर राजऋषि शाह के साथ हफ्ते को महाशिवरात्रि के मौके पर इडुपियाला में वाना दुर्गा भवानी मंदिर का दौरा किया और देवी को पट्टू वस्त्रालु पेश किए। हरीश राव ने एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना ने अपने मुख्तलिफ फलाही इक़दाम से दीगर रियासतों को रास्ता दिखाया। जिस तरह यादाद्री मंदिर को बड़े पैमाने पर तैयार किया गया था, उसी तरह हुकूमत ने अब कोंडागट्टू हनुमान मंदिर के लिए 1000 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। बीआरएस हुकूमत हर साल इडुपियाला को फंड्स जारी कर रही है। उन्होंने उसे एक सयाहती मुकाम के तौर पर तरक्की देने का भी वादा किया। मंदिर में न सिर्फ जिले बल्कि पड़ोसी अजला और यहाँ तक कि हैदराबाद से भी अकीदतमंदों का जबरदस्त हुजूम था। वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि पालामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को लाख रुकावटों के बावजूद जल्द से जल्द मुकम्मल करने के इक़दाम किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को जारी रखने की इजाज़त दी। उन्होंने कहा कि पीने के पानी के साथ अराजियात को सैराब करने के लिए भी इस प्रोजेक्ट को तामीर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तकमील पर ही इस इलाके से मुनासिब इंसाफ होगा और यहाँ की गुर्बत और आवाम की मुश्किलात मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने तेलंगाना की तश्कील के बाद कालेश्वरम के साथ कई दीगर प्रोजेक्ट्स भी मुकम्मल किए। उन्हें यकीन है कि ये प्रोजेक्ट भी बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा और यहाँ के किसानों को बड़ी राहत पहुँचेगी। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तामीर मुत्तहिदा ज़िले महबूब नगर के अवाम की देरेना ख्वाहिश है, क्योंकि महबूब नगर ज़िला इब्तिदा से ही खुश्क साली से मुतासरा ज़िला तस्वुर किया जाता है। यहाँ पीने के पानी और आबपाशी के पानी की काफ़ी किल्लत है। इसे महसूस करते हुए चंद्रशेखर राव हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने मरकजी हुकूमत की इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की जानिब से बैरून मुल्क कोयले से तैयार होने वाली बरकी को फी यूनिट 50 रुपए में फरोख्त करने के फैसले पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत इस फैसले के जरिए अवाम को बरकी सहूलियात से महरूम करने की साजिश कर रही है और मरकज की बीजेपी हुकूमत अडानी जैसी खानगी कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बरकी असलाहत के नाम पर खानगी अफराद को अवाम की रकम हवाले करने की कोशिश की जा रही है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि बरकी असलाहत के नाम पर मरकजी हुकूमत गलत पॉलिसियों को अपना रही है, जिससे अवाम पर जायद माली बोझ आयद होगा और मरकज के इस फैसले से आम आदमी को काफ़ी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि फी यूनिट 50 रुपये फरोख्त करने पर मुल्क की अक्सरियत को तारीकी में ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। ये लूटमार करने के लिए लिया गया फैसला है। मीडिया से बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि मुल्क में कोयले की काफ़ी ज़खायर हैं। यहाँ के कोयले की निकासी करते हुए उसे बरकी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करने के बजाय बैरून मुल्क से कोयला खरीदने की रियासतों को हिदायत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अडानी बैरून मुल्क के कोयले को ज़बरदस्ती रियासतों को फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मुल्क भर में बरकी का शदीद बहरान पैदा हो सकता है, क्योंकि कोई भी रियासत भारी रकम सर्फ करते हुए बैरून मुल्क के कोयले की खरीदारी नहीं कर सकती। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि रियासत में ज़राअत को एक इंडस्ट्री में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये इस मुल्क और रियासत का सबसे बड़ा शोबा है, जिससे लाखों करोड़ों अफराद वाबस्ता हैं। मेरठ जिले के मनोहराबाद मंडल के मुप्पीरेड्डीपल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में वाक़ अक्षय अग्री हार्वेस्टर तैयार करने वाली कंपनी का मुआयना किया। उनके हमरा तेलंगाना फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन वी प्रताप रेड्डी भी मौजूद थे। वज़ीर ज़राअत ने इस कंपनी में ज़राअत से मुतालिक तैयार किए जाने वाली मशीनों और आलात का तफसीली मुशाहिदा किया। बाद मीडिया से खिताब करते हुए निरंजन रेड्डी ने कहा कि दुनिया में इंतहाई असरी टेक्नोलॉजी की मदद से तेलंगाना में ज़राअत की सरगर्मियों को अंजाम दिया जा रहा है। केसीआर हुकूमत किसानों की तरक्की और बहबूद के लिए कई इक़दाम कर रही है। 24 घंटे मुफ्त बरकी के अलावा रैतु बंधु स्कीम के तहत हर साल किसानों को फी एकड़ 10,000 रुपये की माली इमदाद बतौर काश्त के अखराजात दी जा रही है, जिससे तेलंगाना में ज़राई सरगर्मियों में काफ़ी इजाफा हुआ है। वज़ीर चंद्रशेखर राव के पोते और वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव के बेटे हिमांशु का गाया हुआ एक अंग्रेजी गीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हिमांशु ने पहली मर्तबा एक गीत गाया है जो मुतासिर कुन है। हिमांशु ने अपना गीत यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया।
उनके इस गीत को उनके वालिद वजीर केटी रामाराव ने ट्विटर पर शेयर किया और कहा कि उन्हें अपने बेटे का गीत पसंद आया। उम्मीद है कि सबको ये गीत पसंद आएगा। बीआरएस की रुकने काउंसिल कविता, जो हिमांशु की पुपी होती है, उन्होंने भी इस गीत की सताइश की। उन्होंने अपने भतीजे पर फख्र का भी इजहार किया। उन्होंने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में उन्हें मजीद बेहतर गीतों की उम्मीद है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने जिले राजन्ना सिलसिला में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान मुतनाज़िया रिमार्क्स किए हैं। जिले के मुस्ताबाद मंडल के मौजू गुडम में छत्रपति शिवाजी के मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद मुनक़िदा तकरीब को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना का पूरा माहौल हिंदुत्व जज्बात से पूरा हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि जाफरानी रंग के परचम तले काम करने वाले ही हकीकी हिंदू हैं, ख्वाह वो किसी भी सियासी जमात से इल्हाक रखते हों, और इस किस्म के हिंदुओं की खिदमत सिर्फ हिंदू समाज ही तस्लीम करेगा। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो वोटों के हुसूल के लिए सियासत खेलने वालों को मुस्तरद कर दें। बीजेपी लीडर ने अवाम से कहा कि वो छत्रपति शिवाजी की तालीमात से वाकिफियत हासिल करते हुए उन पर अमल आवरी करें। उन्होंने दावा किया कि छत्रपति शिवाजी हिंदुओं के एक भगवान का दर्जा रखते हैं, जिन्होंने अपने दौर में हिंदू मजहब और हिंदुओं की तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई खिदमत अंजाम दी। उन्होंने कहा कि शिवाजी अगर हिंदू मजहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म काम ना करते तो हिंदू मजहब बाकी नहीं रहता। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाई शर्मिला की पदयात्रा आज 240वें दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने आज महबूबाबाद जिले के कई मंडल्स में अवाम नास से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। बादशाह कॉर्नर मीटिंग को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अगर दोबारा राजशेखर रेड्डी राज वापस लाना चाहते हैं तो वाईएसआर के दिलों में बसने वाले उनकी बेटी की जानिब से कायम करदा वाईएसआर तेलंगाना पार्टी को मुस्तहकम करते हुए इक़्तिदार पर लाने की कोशिश करें। निजामाबाद पुलिस ने एक मकान से धमाकेदार अशिया जब्त की है और शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ये हुक्मरान बीआरएस की एक रुकने असेंबली को हलाक करने की एक और साजिश हो सकती है। 20 सुगना नामी खातून के मकान से तकरीबन 95 जेलेटिन स्टिक्स और 10 डेटोनेटर जब्त किए गए, जिसे कबल जिले निजामाबाद के हल्का असेंबली आरमोर के रुकन ए जीवन रेड्डी के कत्ल की साजिश के लिए गिरफ्तार किया गया था। निजामाबाद टाउन के मजाफात में वाक़
कंटेश्वर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सुगना के मकान से ये धमाको अशिया जब्त की गई। पुलिस ने 41 साल सुगना को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस केस में 43 साल पी प्रसाद गौड़ का नाम दूसरे मुलजिम के तौर पर शामिल किया गया। फिर वक्त वो एक और केस में जेल में बंद है। 8 अगस्त 2022 को प्रसाद को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वह हैदराबाद के बंजारा हिल्स में रुकन असेंबली के मकान में घुस गया था और उसने मुबैना तौर पर रुकन असेंबली को गन दिखाई थी। मुलजिम को दिखने के साथ ही जीवन रेड्डी ने अपने स्टाफ को चौकस किया, जिसके बाद मुलजिम वहां से फरार हो गया था। बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से देसी साख्ता एक गन, एक एयर पिस्टल और बटन का चाकू जब्त किया था। बाद 4 दीगर मुलजिमीन को भी बशमूल सुगना को प्रसाद की मदद और रुकन असेंबली को हलाक करने के इस मंसूबे की तकमील में ताउन पर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक प्रसाद को रुकन असेंबली आर्मोर से इस वजह से दुश्मनी हो गई थी क्योंकि वो समझता था कि मुखलूर मंडल के मौजू कलाडी की उसकी सरपंच बीवी की मौतली के लिए रुकन असेंबली ही जिम्मेदार है। पुलिस की तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि सुगना ने प्रसाद को मुतला किया था कि बिहार के मुन्ना कुमार के पास 60,000 रुपए में एक देसी साख्ता गन दस्तियाब है। प्रसाद की हिदायत पर सुगना ने मुन्ना कुमार को रकम मुंतकिल की। ये मुसद्दिका इत्तला मिलने पर कि मुलजिमीन जेल से रिहाई के बाद रुकन असेंबली के कत्ल की दोबारा साजिश कर रहे हैं, पुलिस ने सुगना के मकान की तलाशी ली और धमाको अशिया जब्त की। रियासती हुकूमत ने सबके लिए सेहत के मकसद के तहत आंखों की रोशनी का जो प्रोग्राम शुरू किया है, उसके जरिए ताहाल 43,83,000 अफराद की आंखों के मायने रियासत भर में किए गए और 8,42,000 अफराद ने रीडिंग क्लासेस हासिल की। महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा की तरफ से हफ्ते को जारी करदा एक प्रेस नोट में मुतला किया गया कि 100 दिन का ये प्रोग्राम 19 जनवरी से शुरू किया गया जो 15 जून तक जारी रहेगा। जिला कलेक्टर्स, महकमे सेहत के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों की जानिब से आंखों की रोशनी के इस प्रोग्राम पर जामे अंदाज में अमल आवरी के इक़दाम किए जा रहे हैं। आंखों से मुतालिक इमराज के साथ आने वाले अफराद के वक्फे से मायने हुए हैं और आंखों के इमराज का शिकार अफराद को न सिर्फ मुफ्त अदविया तकसीम की जा रही है बल्कि उन्हें रीडिंग क्लासेस भी दी जा रही है। हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से अजीब व गरीब मौसमी हालात देखे जा रहे हैं। दिन के औकात में गर्मी और रात में सर्दी महसूस हो रही है। दिन और रात के आजम तरीन दर्जे हरारत में शहर के कई इलाकों में फर्क देखा जा रहा है। BHEL रामचंद्रपुरम में दिन में आजम तरीन दर्जे हरारत यानी मैक्सिमम टेम्परेचर 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मामूल से काफ़ी कम है। इसी दौरान शहर के कई इलाकों में सर्दी की लहर में भी अचानक एक मरतबा फिर इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना में मौसम में बतदरीज तब्दीली होती जा रही है। शुमाली तेलंगाना में एक हफ्ते से रात का दर्जे हरारत मामूल से कम दर्ज किया जा रहा है। इस महीने तक सूरत हाल तकरीबन ऐसी रहेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिन के दर्जे हरारत में इजाफा होता जा रहा है। बाज़ इलाकों में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। हैदराबाद में यह 40 डिग्री है। खातून के गले से तलाई चेन छीनने की कोशिश करने वाले शख्स को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी गई। ये वाकया शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस और मकामी अफराद के मुताबिक बाला कृष्ण नगर में एक खातून सब्जी खरीदने के बाद सड़क पर जा रही थी। इसी दौरान एक शख्स बाइक पर आया और उसे सैनिकपुरी इलाके का रास्ता पूछने के दौरान उसने अपनी जेब से काली मिर्च निकालकर खातून की आंखों में छिड़क दिया और खातून के गले से तलाई चेन छीनने की कोशिश की। उसी वक्त मुतासिरा का शोहर 2 व्हीलर पर वहां पहुंचा, जिसने मकामी अफराद की मदद से उस शख्स को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। मुलजिम की शिनाख्त संतोष के तौर पर की गई, उसको बाद अज़ां पुलिस के हवाले कर दिया गया। हैदराबाद के एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में एक कार ड्राइवर 7 करोड़ के मालियत के तलाई जेवरात लेकर फरार हो गया। राधिका नामी खातून मादापुर के माई होम भुजा अपार्टमेंट्स में रहती हैं, जो जेवरात का कारोबार करती हैं। मशहूर ज्वेलर से हीरो के जेवरात की खरीदारी और फरोख्त का वो काम करती हैं। राधिका के अपार्टमेंट में रहने वाली अनुषा नामी एक और खातून ने राधिका को 50 लाख रुपए के हीरे के जेवरात का ऑर्डर दिया। अनुषा जुम्मे की शाम मथुरा नगर में अपने रिश्तेदारों के घर पर थी। राधिका ने उससे रब्त पैदा किया और कहा कि वो अपने ड्राइवर श्रीनिवास के जरिए ये जेवरात उसको भेज रही है। कार का ड्राइवर श्रीनिवास कार समेत 7 करोड़ रुपए के हीरे के जेवरात लेकर फरार हो गया। इस सिलसिले में एसआर नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर श्रीनिवास की तलाश में है।
आंध्र प्रदेश के जिले तिरुपति में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के चंद्रागिरी मंडल के पोतलापाटू नायडू पेट की कौमी शाहराह पर आज सुबह की अवलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब कर्नाटका की आरटीसी की 2 बसों ने कार को टक्कर दे दी। इस कार में पुडुचेरी से श्रद्धालु तिरुपति में पूजा के लिए आ रहे थे। तिरुपति से ये बस कर्नाटका जा रही थी कि उस बस ने कार को पीछे से टक्कर दे दी। हादसे के सबब कार उलट गई। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तारी से आने वाली कर्नाटका आरटीसी की बस ने उसको टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि कार में सवार अफराद में से एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया जबकि दीगर 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची जिसने कार में फंसे अफराद को निकालने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पेद्दापल्ली जिले में पेश आए सड़क हादसे में रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस के लीडर बी तिरुपति हलाक हो गए। यह हादसा जिले के बसंत नगर के करीब उस वक्त पेश आया जब तिरुपति ने कार का तवाजुन खो दिया और यह कार कलवर्ट से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि तिरुपति मौके पर ही हलाक हो गए जबकि कार में सवार मजीद 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने तिरुपति की लाश को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। रकम के लिए बीवी से झगड़े के बाद एक शख्स ने दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली। यह वाकया कल शब शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक कारवान की सत्यनारायणा कॉलोनी के रहने वाले जी किशन और श्यामला की 3 बेटियां हैं। किशन जियागुड़ा स्लॉटर हाउस में काम करता है। बड़ी बेटी की शादी हो गई। किशन का झगड़ा उसकी बीवी से 1800 रुपए के मसले पर हुआ जिसके बाद वो घर से निकल गया। उसके घर वालों ने फोन करते हुए घर वापस होने की ख्वाहिश की, ताहम वो घर नहीं पहुंचा। बाद अज़ां उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। कल शब किशन राम सिंह चौराहे के करीब मूसा नदी के किनारे दरख्त से लटकते हुए उसकी लाश पाई गई। पुलिस ने किशन के अरकान खानदान को इस बात की इत्तला दी। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के बाद उसके अरकान खानदान के हवाले कर दिया गया। आखिर में एक अपडेट पाकिस्तान के कराची में कुछ दहशतगर्दों ने पुलिस हेडक्वार्टर्स पर जुमे की शाम हमला कर दिया था। उस हमले में एक पुलिस अफसर, एक रेंजर समेत 4 अफराद की जान चली गई थी। 8 लोग जख्मी हुए। इसी दौरान एक और खबर शाम से आई है यानी सीरिया से, जहां जल्जले से काफ़ी तबाही मची है। वहां पर एक दहशतगर्द हमला हुआ। उस दहशतगर्द हमले में 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग जख्मी हुए। ओहदेदार इस बात पर हैरान है कि वहां हाल ही में जल्जले से बेइंतहा तबाही हुई, हज़ारों लोगों की मौत हुई। इस दौरान आईसिस ने यह हमला किया है। यहाँ पे नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।